वेलकम टू इंडिया स्टडी। फ्रेंड्स, पिछले पिछले सेशन में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने टोटल जो है ये 2 पेज को कवर कर लिया था। आगे हमारा टॉपिक था, यहाँ से स्टार्ट था संविधान सभा में प्रथम। यहाँ से हम लोग देखेंगे एक बार पुनः। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। संविधान सभा में प्रथम अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। द्वितीय उपाध्यक्ष जो है ये वी.टी. कृष्णाचारी और द्वितीय उपाध्यक्ष जो है ये 1948 में बनाए गए थे। नेक्स्ट है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव थे। नेक्स्ट है संविधान सभा सचिव कौन थे? एच.वी.आर. अयंगर। एच.वी.आर. अयंगर थे। नेक्स्ट जो है प्रारूप समिति के सदस्यों को देखेंगे। प्रारूप समिति के सदस्य मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर की संख्या जो है वो थी 7। कितनी थी? 7 थी। इसमें जो है इस ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा अन्य 6 सदस्य जो थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, टी कृष्णाचारी। ये जो है डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात इससे जुड़े थे। और एन माधव राव ये जो है बी.एल. मित्तल की जगह ली थी, क्योंकि इन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से जो है त्याग पत्र दे दिया था बी.एल. मित्तल ने। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन ने निर्वाचित प्रांतीय सभा प्रोविंशियल असेंबली द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो प्रांतीय विधानसभा के द्वारा किया गया था। भारत के मूल संविधान को हस्तलिखित करने वाले व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। नेक्स्ट देखेंगे 8 बड़ी समितियां और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति बड़ी समितियों में से थी। इसके जो है अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय संबंधी परामर्श से संबंधित जो है समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी छोटी कुछ समितियां भी थी, जैसे संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी। सदन समिति बी पिट्टाभी सीतारमैया। और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों को हम लोग देखेंगे। संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य, तो संविधान सभा में टोटल जो है वो 15 महिला सदस्य थे। कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। पहला है विजय लक्ष्मी पंडित, ये उत्तर प्रदेश से थी। सरोजनी नायडू बिहार से। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से। मालती चौधरी उड़ीसा। हंसा मेहता मुंबई। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश। रेणुका राय पश्चिम बंगाल। दक्षयानी वेलुयादुन मद्रास से।
पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश, दुर्गाबाई देशमुख मद्रास, बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश, अम्मू स्वामीनाथ मद्रास, लीला राय बंगाल, राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत और एनी मस्क्रीन ट्रावनकोर से। ये टोटल जो है 15 संविधान सभा में महिला सदस्य थी। नेक्स्ट है कि जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के कार्यसूची समिति के सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यह निर्णय जो है ये फ्रांस के संविधान सभा के अनुसार किया गया था कि कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति जो होगा संविधान सभा में वही जो है उसका अध्यक्ष होगा। इसलिए इनको 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में इन्हें अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया था। आगे है वर्ष 1946 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। संविधान सभा का डॉक्टर अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष भी वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संविधान सभा की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यहां पर देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य को, तो संविधान सभा का चिन्ह है, संविधान सभा का चिन्ह हाथी है। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? एस.एन. मुखर्जी थे। संविधान के सुलेख किसने किया था अर्थात लिखा किसने था? तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। संविधान के मूल संस्करण बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी सुलेखन किया था और संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण जो है वो नंदलाल बोस एवं बी.आर. सिन्हा ने किया था। नंदलाल बोस एवं बी.आर. सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य को देखेंगे। तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई को अपनाया गया था 1947 में। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण की थी मई 1949 में। राष्ट्रगान को अपनाया गया था जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो राष्ट्रगान और गीत दोनों एक साथ है। इसके अलावा जो है राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी दिन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन बांग्ला भाषा से अपनाया गया है। किस भाषा से अपनाया गया है? बांग्ला भाषा से अपनाया गया है। संविधान के मूल निर्माण में कुल जो है वो 63,96,729 रुपए आया, लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए। टोटल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा की विकल्पित डिजाइन करने का श्रेय जो है ये श्री पिंगली वैकेया को प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है? श्री पिंगली वैकेया को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सरकार अंतरिम सरकार को 1946 सदस्य है और धारित विभाग है।
तो जब अंतरिम सरकार बनी तो जवाहरलाल नेहरू जो है ये राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले के मंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण विभाग के मंत्री बने। मंत्री क्या बने, इन्हें जो है संभालने का पदभार दिया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, रक्षा विभाग। CH भाभा कार्य खनन एवं ऊर्जा, लियाकत अली वित्त विभाग, अब्दुल रब नस्तार डाक वायु रेलवे व संचार, श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला, आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य, गजनफर अली खां स्वास्थ्य और जोगेंद्र मंडल विधि विभाग। उपयुक्त मंत्रिमंडल कैबिनेट मिशन 1947 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल था। नेक्स्ट देखेंगे भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल को जब देश आजाद हुआ तब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसके बारे में देखेंगे। तो फिर से वही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले एवं वैज्ञानिक शोध मामले देखे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। जान मथाई रेलवे एवं परिवहन। RK षणमुखम वित्त मंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। CH भाभा वाणिज्य मंत्री। रफी अहमद किदवई संचार मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। और नरहर विष्णु गाडगी जो है वो कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री हैं। जब संविधान सभा के सदस्यों की बैठक संसद के सदन के रूप में होती थी तब इसकी अध्यक्षता GV मावलंकर करते थे। और जब सदस्यों की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। संविधान सभा में ही दो तरह की बैठकें होती थी। जब सदन के रूप में होती थी उसकी अध्यक्षता GV मावलंकर करते थे, और जब संविधान सभा के रूप में होती थी इसकी अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। नेक्स्ट है भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम श्रम मंत्री जो है ये जगजीवन राम थे। वर्ष 1962 में के भारत चीन के युद्ध के पश्चात VK कृष्ण मेनन ने रक्षा मंत्री के पद से त्याग दिया था। तो रक्षा मंत्री के पद से त्याग देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो VK कृष्ण मेनन। VK कृष्ण मेनन। RK षणमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? RK षणमुखम या फिर खड़मुखम चेट्टी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री लियाकत अली खां थे। कौन थे? लियाकत अली खां थे। नेक्स्ट देखेंगे संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या। तो टोटल सीट कितनी थी? कुल सीट की संख्या जो है ये 296 थी, जिसमें से 213 सामान्य की थी, 79 मुस्लिम की और 4 सीटें सिख की थी। 213 में से 199 मुस्लिम में से 3 और सिखों में से भी 3, 3 3 6 और 99, 205 सीट कांग्रेस ने ये कवर कर लिया था। नेक्स्ट भारत, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे संविधान सभा के निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। तो कुल सदस्य की संख्या 389 थी। कितनी थी? 389 थी।
और ब्रिटिश प्रांतों में 292, देशी रियासतों से 93 और कमिश्नरियों की संख्या 4 थी। विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कितना था, तो कुल सदस्य संख्या कितना था, तो 41 कुल सदस्य संख्या 41 था, जिसमें से महिला 15 थी और अनुसूचित जाति की जो है ये 26। चुनाव परिणाम की स्थिति देखेंगे। कुल सदस्य संख्या 289, जिसमें से 208 कांग्रेस, मुस्लिम लीग 79 में से 73 और निर्दलीय जो है वो 8, 15 में से 8। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम जो है केवल पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। कुछ थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं संविधान के स्रोत, और अगले सेशन का टॉपिक भी यही हमारा रहेगा, संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। तो रूस के संविधान से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, जापान के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से और भारत सरकार अधिनियम 35 से लिए गए हैं। टोटल इसमें जो है स्रोत कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से 10 जो है ये दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं, और एक है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी इसमें कुछ स्रोत लिए गए हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में संविधान के स्रोत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।